नमस्ते। सभी का वेलकम है और जिनका जिनका बर्थडे उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। और मुझे पूरा विश्वास है कि कल आपने अपने जादुई कदम उठाए होंगे, अपने घर में चलते वक्त, अपने ऑफिस में जाते समय, पार्क में टहलते समय, अगर कचरा फेंकने भी गए हैं उस समय भी, हालांकि वो काम नहीं, अभी तो कचरे वाले आ जाते हैं, लेकिन तो भी स्टिल अपने किचन से, हॉल से जो गुजर के जाते हैं उसमें भी आपने जादुई कदमों को याद रखा होगा और आइंस्टाइन के रूल को फॉलो किया होगा, उनका धन्यवाद किया होगा। जितना 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 इसको गहराई से समझ कर करेंगे उतना उतना आपको बेनिफिट होगा। आज का चैप्टर देखो, क्या गजब का चैप्टर है। आप देखोगे आपका दिल क्या होगा, बाग बाग हो जाएगा, खुश खुश हो जाएगा। क्या है आज का चैप्टर? देखो, एक पेड़ बना हुआ है और पेड़ यार। पे दिल बना हुआ है, और दिल में से क्या निकल रहा है? डस्ट निकल रही है, जादुई मैजिक डस्ट निकल रही है। पेड़ पौधे हैं, नेचर है पूरा। तो क्या कहता है आज का ये चैप्टर? ध्यान से समझिएगा, बहुत सुंदर चैप्टर है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 20वें दिन में। चलते चलते हमारी जर्नी यहाँ तक पहुंच गई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, इतनी सुखद जर्नी के लिए, सुखद यात्रा के लिए। 20वां दिन, हृदय का जादू। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। तो आज आपको पता चल गया क्या है हृदय की याद, क्या है हृदय की याद है? कृतज्ञता। और अब आप भी अपने जीवन में, आपको भी पता चल गया होगा कि अब हर समय आपको क्या रहता है? याद रहता है, करना याद रहता है। आप खुश रहते हो, अपने आप में रहते हो, कैसे आप अच्छी तरह से अपनी अपनी सर्विस दे सकते हो अपने घर वालों को, वो आपको याद रहता है। कैसे हम, अगर कुछ समाज के लिए होता है तो कैसे वो हम उनके लिए भी करें, वो याद रहता है। वो चीज़ दिखाई देती है कि चलो अब उनके लिए भी हम ये कर दें, ऐसा भी मन में भाव आने लग गया अब हमारे। तो कृतज्ञता क्या है? वो हमारी हृदय की स्मृति है, मतलब याद है हमारी। ये किसने कहा? जो बैप्टिस्ट मैस्यू, 1743 से 1818, फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने। मतलब कितने साल पहले पहले की बातें ये कही हुई हैं, और देखो कितने सरल तरीके से हम तक पहुंचाई गई है। थैंक यू रोंडा का, थैंक यू रोंडा बन का, कि उन्होंने इतने सुंदर बुक लिखी और हम तक, हमारे जीवन में, जीवन को परिवर्तित करने में उन्होंने, उनका बहुत बड़ा हाथ है। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। और हर चैप्टर में हमने पढ़ा है, हर चीज़ में हमने पढ़ा है कि महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। बार बार ये वर्ड आया है, एहसास कीजिए। अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी है तो उसमें भी यही था। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीज़ें बढ़ जाती है। तो जितनी जितनी क्या है, हम कृतज्ञता की भावना को हर चीज़ के लिए जब कृतज्ञ होते हैं तो वैसी वैसी चीज़ें और भी ज़्यादा हमारे लिए बढ़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल सोचिए, आपको उपहार मिलता है और आप उपहार के लिए कृतज्ञ होते हो कि भगवान थैंक यू सो मच, मुझे इतना सुंदर उपहार मिला। फिर आप याद करते हो, मुझे मासी से उपहार मिला, मुझे मामी से मिला, मुझे मामा से मिला, मुझे चाची से मिला, चाचा से मिला, मम्मी से मिला, पापा से मिला, भैया से मिला, भाभी से मिला। जब आप याद करने लग जाते हो तो ये तो याद करने लगे कि मिल चुका है। फिर और भी ज़्यादा आने वाले समय में आपको उपहार मिलना चालू हो जाएगा। तो क्या है कि बाहरी संसार में भी कृतज्ञ हो, जब आप कृतज्ञ होते हो तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीज़ें बढ़ जाती है। जिन जिन चीज़ों के लिए कृतज्ञ होगे वो चीज़ें और बाहर बढ़ जाएगी। तो कृतज्ञता भी कर किस लिए रहे हैं? खुद के लिए। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल, अभी क्या बोला? कोई बात नहीं। उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज़्यादा तेजी से पहुंचा देगा। मतलब कि अभी तक देखो, 20 चैप्टर, आज 20वां चैप्टर है ना, 19 चैप्टर तक हम किसी न किसी वे से कृतज्ञता को समझते आए हैं, कृतज्ञता करते आए हैं, कृतज्ञता को हमने निभाया है। लेकिन आज का जो जादू ये वैसे ना, जैसे कि हमको कहीं जाना होता है तो हम क्या करते हैं, या तो रिक्शा पकड़ के जाते हैं, या ऑटो लेके जाते हैं, या बस से जाते हैं, या ओला उबर से जाते हैं, या खुद की गाड़ी से जाते हैं। कहीं और जाना होता है तो शिप से जाते हैं, और कहीं थोड़ा सा और जाना होता है तो हवाई जहाज से जाते हैं, कोई हेलीकॉप्टर से भी जाते हैं। जाना सबको एक ही जगह है तो सब कहते हैं ना, बाई रोड जा रहे हैं, बाई ऐसे जा रहे हैं। तो आज का जो अभ्यास है वो अभ्यास ऐसा है कि वो हमें जो सबसे जल्दी जो पहुँचाता है, जैसे कि कहते हैं ना, फ्लाइट में बैठ गए, पुष्कर विमान में बैठ गए हम तो अ, उस स्तर तो तक हमको क्या करेगा? पहुँचा देगा।
ठीक है, आज का जो अभ्यास है, समझो क्या है आज का अभ्यास। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि ये कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। तो क्या करना है, जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते। किसको केंद्रित करना है, दिमाग को हृदय पर केंद्रित करना, दिमाग को हृदय पर केंद्रित करना। ठीक है, समझ में आई ये लाइन? मतलब दिमाग और दिल का अलाइनमेंट जब सही होगा ना, तब झटझट सारे कार्य क्या होंगे, एकदम कृतज्ञता क्या होगी, फील होगी, अनुभव होगा और ज़्यादा महसूस करेंगे। तो दिमाग को दिल पे लगा दो भाई, आज दिमाग को दिल से जोड़ने की ज़रूरत है। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है। तो क्या होता है, हृदय का जो संतुलन है, हृदय की जो ताल है, जो लय है, वो क्या है, संतुलित हो जाती है और सामंजस्यपूर्ण हो जाती है, मतलब अनुकूल हो जाती है। अपने हर एक अंग का एक क्या है, एक वाइब्रेशन है, एक उसकी लय है, एक ताल है हर अंग की। लीवर एक अपने अलग सिस्टम से काम करता है, किडनी अलग सिस्टम से काम करती है। किडनी अपने सिस्टम से काम करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने सिस्टम से काम करता है। सबका अपना अपना अंग का एक करने का तरीका है, कार्य करने का तरीका है। तो उसी तरह से क्या कह रहा है कि हृदय का जादू अभ्यास इस तरह से तैयार किया गया है कि कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा देगा, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है। यहाँ तक हमने पढ़ा। इसके बाद देखो क्या होता है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र मतलब हमारा इम्यून सिस्टम और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। मतलब हमें जो स्वास्थ्य चाहिए उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा सुधार होता है, वो बहुत सही होता है। अभी अपने हेल्थ की तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएंगे तो हम लोग को क्या है, कुछ ना कुछ क्या करना है, और ज़्यादा हेल्थ में चाहिए। तो क्या आज से हम क्या करेंगे, अपने हृदय के जादू को यूज़ करेंगे अपने स्वास्थ्य के लिए। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाज़ा लग जाता है जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं। तो इसमें थोड़े अभ्यास की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फ़ायदों को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। तो क्या करेंगे, हम इसका अभ्यास करेंगे, क्योंकि जितना जितना हम अभ्यास करेंगे उससे क्या होगा, हमारी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। और अभ्यास ही एक ऐसी कुंजी है जिससे क्या हो सकता है, सफलता प्राप्त हो सकती है। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। तो क्या करना पड़ता है, अभ्यास कैसे है, ऐसे आंख बंद रखना पड़ता है, अपने दिमाग को थोड़ा सा हृदय के आसपास के क्षेत्र पे लगाना होता है, महसूस करना होता है थोड़ा सा कि मेरा दिमाग कहाँ लगा है, मेरे हृदय के पास लगा है। सबसे नंबर 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। अभी देखो ये सबसे मुख्य बात है। तो क्या करना है, एकदम इसमें नहीं फंसना है कि मुझे कहाँ, मैं अंदर जा रही हूँ कि मैं बाहर ही हूँ, कि मैं एकदम दिल के अंदर ही पहुँच गई हूँ, कोई ज़रूरत नहीं। बस अपने दिमाग को बस यहाँ लगाओ, अपने हृदय के पास, उसकी धड़कन को महसूस करते हुए। कई बार किसी को महसूस हो जाती है, कई बार किसी को नहीं होती है, तो भी कोई बात नहीं, बस कोशिश करो, अभ्यास करो। अभ्यास करते करते हो जाएगा कि आँख बंद किया और पूरा दिमाग दिल पे लगा दिया। ठीक है,
अब इसके साथ साथ क्या होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर ले, क्योंकि यह अधिक आसान बन जाएगा। तो जब क्या होती है, आंखें खुली रहती है और आंखें जिन जिन चीज़ को देखती है ना, तो उसके प्रति क्या है, विचार आने लग जाते हैं। इसलिए देखिए, जब भी कोई हम भगवान का नाम लेते हैं, अपने साथ कनेक्ट होते हैं, किसी भी मंदिर में प्रणाम करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो हमारी आंखें अपने आप क्या होती है, बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि हमें अंदर जाना है और हम अपने ऊपर ध्यान लगाना चाहते हैं, अपने साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, इसलिए आंखें बंद हो जाती है। क्योंकि अगर जिस भी चीज़ को देखेंगे उसके प्रति अपने आप विचार आ जाता है, इसलिए आंखें बंद हो जाती है। सब पहला ही ज्ञान इंद्रिय है जिसको हम बंद कर लेते हैं। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अभी मुंह से नहीं बोलना है, मन में ही धन्यवाद कह सकते हैं। अगर शुरू में अभ्यास नहीं हो तो मुंह से बोल लो धन्यवाद, लेकिन अंदर ही अंदर महसूस करते हुए धन्यवाद बोल। कहते हैं ना, 3 तरह के जप होते हैं, मानसिक, वाचिक होता है ना, मन में ऐसे एक तो धीरे धीरे से बोलते हैं, एक थोड़ा सा जोर से बोलते हैं, एक मन ही मन बोलते हैं। 1 मिनट में आई। तो उसी तरह से हम क्या कह सकते हैं, जादुई शब्द धन्यवाद कह सकते हैं। मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपके आंख बंद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करें। तो ये इन्होंने ये भी बता दिया, एडवांस भी बता दिया, आगे का भी बता दिया कि अगर आप इसको इतना ज़्यादा यूज़ कर लोगे, अभ्यास कर लोगे, तो तब तो आपको आंख बंद करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस थोड़ा यहाँ से यहाँ कनेक्ट हुआ और कृतज्ञता ज़्यादा से ज़्यादा आप महसूस कर पाओगे। ये क्लियर हो गया ये पैराग्राफ। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीज़ें कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या बताया कि आप इसको महसूस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो? देखो, आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हो, जैसे इसको हम यहाँ रख सकते हैं, ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। अभी देखो, एक चीज़ बताती हूँ। इन्होंने क्या बोला है कि आप ऐसा सोच, 2 चीज़ें बता दी। एक तो अपना हाथ रख लो, एक ये बता दिया। दूसरा ये बताया कि आप जादुई शब्द कल्पना करते समय ये कह सकते हैं कि आप दिमाग से नहीं, दिल से बोल रहे हैं। अच्छा, जैसे बोलने का काम तो मुंह से है, लेकिन क्या करना है, यहाँ महसूस करना है, दिल से आ रहा है। जैसे कि ब्रीदिंग का जब प्राणायाम का जब कोई अभ्यास करता है तो हम क्या कहते हैं कि पेट तक सांस ले जाओ, पेट फुलाओ, पेट को ये करो, बोलते पेट है, लेकिन सांस कहाँ तक आती? सांस का सारा काम लंग्स में होता है, लेकिन दिमाग से क्या करते हैं, हम नाभि तक जाते हैं, नाभि तक जाते हैं किसी भी क्रिया को करने के लिए और करने के लिए, और डीप और नीचे से लेके जाओ, पूरा फुलाओ, पूरा ये करो। फिर अगर हम सहस्त्रार को कनेक्ट करते हैं तो क्या कहते हैं, चलो ऊपर सांस छोड़ो। सांस तो नाक से ही छूटती है, लेकिन क्यों कहते हैं ऐसा कि नहीं, सहस्त्रार तक जाओ, सहस्त्रार पे जाके सांस छोड़ो, मूलाधार से कनेक्ट करो, ऐसा कहते हैं ना। तो इंटेंशन क्या है, जहाँ जहाँ इंटेंशन जाता है हमारा एनर्जी का फ्लो होता है वहाँ वहाँ। तो इसमें यही बात बोली गई है कि मुंह से मत बोलो, दिमाग से मत बोलो, दिल से बोलो। सोचो दिल बोल रहा है, दिल तो थोड़ी बोलता है तो मुंह है या मन से बोलते हैं, लेकिन क्या है, एनर्जी, अगेन एनर्जी काम कर रही है वहाँ पे। जैसे हमारे सेम ब्रीदिंग सिस्टम में प्राणायाम में काम करती है, वैसे ही यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि ये शब्द दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे। करके देखो एक बार, आंखें बंद करो, अपना हाथ हृदय पे रखो, देखो कहाँ से आ रहे हैं शब्द, धन्यवाद कहाँ से निकला। थोड़ा महसूस हुआ, थोड़ी ज़्यादा गहराई से शब्द महसूस हुए।
आज के जादुई अभ्यास में दर्श सिर्फ इच्छाओं की सूची ले। देखो ये जो चैप्टर है आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत बेहतरीन चैप्टर है, ठीक है। तो क्या करना है, अपने आप लोगों ने तो 13वें नंबर चैप्टर पे हमने बनाई थी ना अपनी शीर्ष इच्छाएं बनाई थी ना, तो आज उन इच्छाओं को ले लो, लेके बैठ जाओ और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। मतलब हर इच्छा को पढ़ेंगे मन ही मन और क्या करेंगे, हृदय के जादू का अभ्यास करेंगे। हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं तो आंखें बंद कर ले, दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें, मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। अभी देखो यहाँ क्या बोला है कि आप 10 इच्छाओं को ले लो और 10 इच्छाओं के ऊपर अपने हृदय के जादू का अभ्यास बना सकते हो। कैसे, हाथ रख लो हृदय के ऊपर, इच्छा पढ़ लो, थोड़ा जोर से पढ़ लो, फिर उसको धन्यवाद दे दो, आंखें बंद करो और क्या करो, दिल की गहराई से उसको अनुभव करते हुए धन्यवाद। लेकिन यहाँ क्या बात है कि ऐसे एक बार धन्यवाद कहने से वो जगह नहीं, उसमें रुकना पड़ेगा आपको थोड़ी देर, कम से कम मिनिमम 1 मिनट, मिनिमम 1 मिनट तो रुकना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बोलूँगी 1 मिनट नहीं, कम से कम 5 से 8 मिनट तक आपको अभ्यास करना चाहिए अगर आपको अपनी इच्छाओं के ऊपर काम करना है, क्योंकि धीरे धीरे दिमाग और दिल एक होकर काम होता है। तो मेरी बात मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ कि आप चाहो तो अपनी कम से कम जो पहले सर्वश्रेष्ठ इच्छा है या 2 से 3 इच्छाओं के ऊपर ज़्यादा मोटा मोटा काम कर लेना। क्यों? क्योंकि अभी तो हम प्रकाश की रोशनी बन रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारी जो रोशनी है, हमारे में जितना पावर है उस पावर को यूज़ करना है हमें। तो जितना आपको लगता है, अगर आप 10 इच्छाओं पे बना सकते हो तो 10 इच्छाओं पे बना लो, अगर आप हर एक के ऊपर 5 से 8 मिनट देकर बना सकते हो तो बना लो, लेकिन कम से कम 1 मिनट तो देना ही है, उससे कम नहीं करना है। 1 मिनट अपनी इच्छाओं को एनर्जी देनी है, तब जाके आपका काम होगा और आप अपने उसके ऊपर हृदय के जादू का अभ्यास आप अपनी इच्छाओं के ऊपर कर पाओगे। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो क्या बोल रहे हैं ये कि अगर आपको चाहिए कि आपकी इच्छा फटाफट ये भी हो वो भी हो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं सब हो, तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। हर चीज़ में देखो क्या है, नियमित, कंसिस्टेंसी, ठीक है। रोज जब हम कोई किसी कार्य को करते हैं तभी क्या होता है, हमें सफलता मिलती है। सूर्य भगवान क्या सिखाता है, नियमित रूप से जैसे मैं आता हूँ वैसे तुम लोग भी नियमित रूप से अपना कार्य करो। तो हृदय का अभ्यास क्या करना है, जादू को जारी रखना है। यह जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नहीं तो इन्होंने बता दिया कि जब भी आप धन्यवाद कहते हो तो आप अपने दिल से क्या कह सकते हो, हाथ रख सकते हो या दिल की गहराइयों से धन्यवाद कह सकते हो। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। तो इन्होंने बोल दिया कि हृदय के जादू का अभ्यास आप क्या कर सकते हो, दिन में 2 बार कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। मतलब आपके जीवन में जो चाहिए, आपको जो रानियों जैसा जीवन चाहिए उस पर असर पड़ेगा और आपकी खुशी पर असर पड़ेगा। हमें क्या चाहिए, हम खुश रहें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और हमारे आसपास के लोग भी स्वस्थ और सेहतमंद रहें। जब आप कुछ बार ये अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। तो जब ये अभ्यास करने लग जाओगे आप, तो आपको पता चल जाएगा और जुड़ने लग जाओगे आप अपने साथ, आपका कनेक्शन बन जाएगा। तो इससे क्या होगा कि भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी, कृतज्ञता की भावना की गहराई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है। और क्या मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में क्या है, भावना की गहराई। हर चैप्टर में बार बार आया है, महसूस करो, भावना को समझो, भावना की गहराई को समझो। तो क्या है, कृतज्ञता के मामले में तो जब हम कृतज्ञता करते हैं तो खाली मुंह से बोलकर नहीं करना। जैसे मैंने पहले भी बताया था
कि क्या है, हमारे 3 तरह के सिक्के हम इकट्ठे करते हैं, कि स्टील के सिक्के, एक चांदी के सिक्के, एक सोने के सिक्के। तो जब यूनिवर्स से हमें कुछ चाहिए तो क्या करते हैं, हमें तो यूनिवर्स को देना पड़ेगा ना। तो कृतज्ञता क्या है, दे तो जितनी जितनी कृतज्ञता इकट्ठी की उस हिसाब से आपको मिलेगा। तो क्या करना है कि स्टील के सिक्के कैसे होते हैं भाई, थैंक यू बोल दिया, थैंक यू, बार बार थैंक यू बोल दिया, लिख भी दिया, काफ़ी बार कॉपियाँ भी भर डाली लिख लिख के, लेकिन जब आपने उसमें महसूस नहीं किया, उसमें अपनी भावना नहीं डाली, उस कुछ नहीं किया, तो इतना लिख कर भी क्या करोगे, समझ रहे हो आप। तो वो इस लेकिन क्या है कि भी लिखते 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 थोड़ा सा दिमाग एकाग्र होने लग जाता है, तो वो भी फिर धीरे धीरे क्या आपके चांदी के सिक्के में परिवर्तित होने लगता है। और सोने के सिक्के कब होते हैं, जब हम बताते हैं कि भाई मैं आपके लिए क्यों कृतज्ञ हूँ। जैसे मैं आप लोगों के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि आप इस क्लास में आते हो, इतने अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, मैजिक बुक को समझते हो और इसके असाइनमेंट को अपने जीवन में उतारते हो और अपनी लाइफ को क्या करते हो, रोशन करते हो। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। मैं दिल की गहराइयों से आपका इसलिए धन्यवाद अदा करती हूँ। तो जब हम क्योंकि लगाकर जब धन्यवाद अदा करते हैं, बताते हैं किसी को कि भाई मैं आपके लिए क्यों कृतज्ञ हूँ, तो वो और ज़्यादा क्या करते हैं, सोने के सिक्के इकट्ठे करते हैं। तो कृतज्ञता के मामले में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम किस भावना की गहराई है, हमारी वो जो लेवल है हमारा क्या है। तो भावना की गहराई ही सब कुछ है। देखो यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे से बोल दिया है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। तो अगर हम लोग को समृद्धि चाहिए तो यहाँ तो बोल दिया है कि भाई अगर आपकी भावना जितनी गहरी होगी उतनी अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। अब आप करो भावना गहरी दिल से। आप अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया, आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसकी शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं। अब वो क्या बता रहे हैं शुरुआती लक्षण, कि अगर हम दिल से कृतज्ञ होते हैं तो हमारे शरीर में क्या चेंजेस आते हैं वो बता रहे हैं। कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करें, थोड़ा सा यहाँ सिहरन सिहरन सा होगा, कुछ कुछ होगा। या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें, आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आपकी भावना की गहराई बढ़ी तो क्या होगा, आपको सबसे पहला हृदय के जादू के लिए उन्होंने बताया कि आपको यहाँ सिहरन महसूस होगी। और यही नहीं, जब आप, मैं बता रही हूँ कि जब आप नियामतें भी लिखते हो, ब्लेसिंग लिखते हो, तो आपको अगर शरीर में खुशी की लहर महसूस करते हो, लिखते लिखते कई बार पता है आंखों में सच में आंसू आ जाते हैं कि मतलब कि कितना अच्छा, मतलब कि हमारे लिए किया गया है काम, जब देखे जाए तो सच में बहुत बहुत ज़्यादा फील होता है और हमारे रोंगटे क्या हो जाते, खड़े हो जाते हैं। और बिना किसी अपवाद के, समझते हो इसका क्या मतलब होता है, मतलब बिना किसी अपवाद किसको कहते हैं, किसको बोल सकते हो, कोई इंग्लिश में बताएगा। क्या दीदी वर्ड बताना। अपवाद, अपवाद, अपवाद सेंटेंस मतलब, बोलना। लेकिन बिना किसी अपवाद के, अपवाद मतलब होता है, जैसे मैं कैसे समझाऊं। बिना किसी मतलब उसके फायदे के। नहीं नहीं, फायदे के नहीं, मतलब कि जैसे दो, एक्सेप्शन। हाँ दो चीज़ जैसे होती है ना, तो अलग से कोई एक्सेप्शन। चीज़ होती है, तो उसके हिसाब से यहाँ ये चीज़ बोला गया है कि बिना उसके, मतलब कि अ, वो चीज़ वहाँ नहीं है। एक्सेप्शन हुआ ना। हाँ एक्सेप्शन बोल एक्सेप्शन। सकते, एक्सेप्शन, हाँ। तो उसके हम गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, मतलब कि सच में ऐसा होता है जितने आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी, मतलब सच में पहले कभी महसूस करना। आज बैठना अपने साथ और भर भर के जब आप लिखोगे ब्लेसिंग्स, तब आपको महसूस होगा। आज का चैप्टर बहुत अच्छा सुंदर था। अभी पढ़ो। जादू अभ्यास क्रमांक 20, हृदय का जादू।
अपनी नियामतेगी ने 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। 1 मिनट में गेट खोलती हूँ। जादुई अभ्यास क्रमांक 30, हृदय का जादू। नंबर 1, अपनी नियामतेगी ने 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। देखो हर बार ये आया है कि कृतज्ञता क्या करनी है, महसूस करनी है हमें। नंबर 2, अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। सबसे मुख्य बात है शुरू के अभ्यास में, आज आप बैठोगे जब अपने साथ, तो अपने मन को अपने हृदय के पास लगा लेना, ठीक है। फिर धन्यवाद करना है। और नंबर 3, आंखें बंद कर ले, दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यहाँ बोल दिया गया है, मन से बोलना है आपको धन्यवाद, मुंह से मुझे शुरू में बोलना है तो बोलो, नहीं तो मन से ही बोलना है। नंबर 4, अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची ले। ऐसे अपनी सूची लेना, ठीक है। और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। अभी हृदय के जादू का अभ्यास समझ में आ गया कैसे करना है। आंखें बंद कर लेनी है, दिमाग को हृदय पर केंद्रित करना है, मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहना है कि आपकी वो इच्छा पूरी हो चुकी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करना है, पहले मन को और ध्यान को क्या करना है, हृदय के पास केंद्रित कर लेना है। समझ में आया। अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची ले और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर से धन्यवाद कहें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो यहाँ मैं आपकी एक इच्छा के ऊपर काम करवा दूँ, ठीक है। तो चलो आपको जो भी प्रेजेंट में एक इच्छा है आपकी, वो सोच लो। लिखी तो होगी लेकिन अभी शायद आपके पास है कि नहीं मुझे पता नहीं, तो भी एक बार मन में कैसे बोलोगे, ऐसे आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू, जो भी आपकी इच्छा है, या ऐसे भी बोल सकते हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरी ये इच्छा पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो जो भी आपकी इच्छा है उसके आगे 3 बार थैंक यू लगा के बोल लो। फिर अपने दिमाग को अपने दिल के पास रखो और हाथ भी ऐसे लगा लो, थोड़ा सा हाथ लगा लो आज, ताकि आपको महसूस हो। फिर यहाँ अपने ध्यान को केंद्रित करो। अब एकदम अंदर बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस प्यार से यहाँ अपना ध्यान लगा लो। उसके बाद में मन में पहले धन्यवाद 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 बोलना अपने हृदय का, और फिर अपनी इच्छा बोलना, इच्छा पूरी हो चुकी है उसके लिए धन्यवाद 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 करो, ठीक है। आंखें बंद।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इस तरह से हृदय के जादू का अभ्यास करना है। और पता है, जैसे कि आप लोगों ने एक मूवी देखी थी ना शाहरुख खान की, उसमें ओम शांति ओम का डायलॉग है क्या, कि किसी भी चीज़ को हृदय से मांगो तो सारी कायनात उससे मिलाने के लिए क्या होती है, जुट जाती है, काम करती है कि भाई जल्दी से जल्दी इसको वो चीज़ दी जाए। क्यों? क्योंकि वो हमने हृदय से चाहा, हृदय से मांगा। तो ये था हमारा हृदय का जादू का अभ्यास। तो सब समझ में आ गया? ऐसे ही बैठ बैठ के 10 सिर्फ इच्छाओं के ऊपर काम कर सकते हैं, या शुरू शुरू में अपने 2 से 3 इच्छाओं के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करो तो वो कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर हो गया? दोनों हाथों को जोड़ेंगे, धन्यवाद अदा करेंगे अपने प्यारे प्यारे माता पिता का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि आपने मुझे अनकंडीशनल लव दिया, इतनी समृद्धि प्रदान की, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी गुरुजनों का धन्यवाद जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की। घर के मेरे प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स का धन्यवाद जो इतना सपोर्ट करते हैं मुझे आगे से आगे। वाह भाई वाह, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता ही रहता है और हर काम मेरा आगे से आगे हो जाता है, उसके लिए उनका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे घर में प्यारे प्यारे सेवाधारियों का धन्यवाद जो मेरा काम बहुत आसानी से करके चले जाते हैं और उनकी सेवा मुझे इतनी अच्छे से मिलती है कि मैं अपना काम बहुत आराम से कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे स्वस्थ सुंदर शरीर का। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। आज के वर्तमान समय का धन्यवाद जिसमें हम बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जितनी भी चीज़ें मुझे पास्ट में मिली हैं उन सभी चीज़ों के लिए मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। मुझे इतना प्यार मिला, सपोर्ट मिला, उपहार मिले, अबंडेंस मिली, मनी मिला, उन सभी चीज़ों के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आकाश देव का धन्यवाद जिसने मेरे घर में इतनी जगह दी कि मैं नई नई चीज़ें रख सकूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वायुदेव का धन्यवाद मुझे जीवन का उपहार देने के लिए, मुझे जीवित रखने के लिए। अग्निदेव का धन्यवाद, मैं जो भी खाती हूँ उसे बहुत अच्छे से पचा देते हैं और बहुत अच्छे से रक्त बनाते हैं जो मेरी हर कोशिकाओं में जाकर मुझे स्वस्थ रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद जल देव का जो मेरे शरीर में उमंग उत्साह बना कर रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी प्यारी धरती माँ का जो मुझे रहने के लिए घर देती है, मुझे खाने के लिए फल देती है, चलने के लिए रोड देती है, सड़क देती है, पहाड़ देती है घूमने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू धरती माँ, आपका तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद क्योंकि आप इस कॉल पर आए और आप अपने सपनों के लिए इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम सभी कब मिल रहे हैं? 6:30 मॉर्निंग। थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने अच्छे से हम लोग को समझाते हैं, बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए।